जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वेदांता की तरफ से एक खबर निकल के सामने आ रही है। वेदांता के बारे में बात करेंगे। 316 रुपये करेंट प्राइस है। 4% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। आज सारी की सारी मेटल कंपनियों में अच्छी खासी बढ़त थी। यूएस और ईरान के बीच में थोड़ा सा युद्ध जो है रुकता हुआ नजर आ रहा है। आसार कह लीजिए उसके दिख रहे हैं रुकने के। उसके वजह से सभी कंपनियों में तेजी आई है। 13-13.5% के आसपास का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड अब हो चुका है बढ़ के। समझ रहे हो कितना डिमर्ज होने के बाद। अभी ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगा आगे। अब देखिए, इसमें कंपनी की तरफ से एक जो है पीडीएफ दिया गया है। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, कंपनी की साइट से दिया गया है। आप लोग भी चाहो तो एनएससी बेसिस से डाउनलोड कर सकते हो। 6 मई 2026 का यह पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ में अपनी सारी कंपनियों का जो है परफॉर्मेंस कंपनी ने बताया है। इनसाइड कह लीजिए, ये है एक बिजनेस इनसाइड कंपनी ने दिया है। यहाँ पे इनसाइड बाय वेदांता लिखा है ना। तो इस तरीके से कि किस कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये इनकी पांचों कंपनियां हैं और उन पांचों कंपनियां का कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसका डाटा यहाँ पे नीचे दिया गया है। उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके पहले ही देखेंगे तो एक वेदांता के कह लीजिए कि चेयरमैन अनिल अग्रवाल के तरफ से भी एक जो है हम लोगों को ईमेल भेजा गया है। अगर आप भी वेदांता के शेयर होल्डर होंगे, 1 अप्रैल मतलब 1 मई 2000 पहले से अगर आपके पास शेयर है, मतलब डिमर्जर के लिए अगर आप लोग भी एलिजिबल हो, तो ये मतलब ईमेल आपको गया होगा। आपके जो भी डीमेट अकाउंट में ईमेल नंबर ऐड है, उस ईमेल पे ये जो है गया होगा। इसमें भी इन्होंने कहा है कि जब हमारी 5 कंपनियां डिमर्ज हो रही हैं तो उनका आगे का क्या भविष्य है, क्या प्लानिंग है पांचों कंपनियों का। तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे कुल मिला के कह लीजिए कि बताया है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। एल्युमिनियम का कारोबार बताया जा रहा है कि यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, अफ्रीका में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी है। हमारा लक्ष्य है कि उत्पादन क्षमता को जो है 60 लाख टन प्रति वर्ष किया जाए। बेहतरीन बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कॉस्ट एडवांटेज के कारण हम दुनिया में लागत कम रख के अधिकतम उत्पाद जो है उच्च गुणवत्ता वाले बनाते हैं या उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी कह रही है जैसा भी इनको ज़रूरत हो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लगातार पूरा कर रहे हैं। तो कंपनी कह रही है कि हम अच्छा खासा जो है अपना बिजनेस और बढ़ाने वाले हैं, दुगना करने वाले हैं क्षमता को। ठीक है ना। ऑयल एंड गैस के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी यह भी भारत का एक प्रमुख सेक्टर अप स्ट्रीम प्लेयर है। इसने भी यहाँ पे भी इनका हमारा लक्ष्य है, ये बता रहे हैं इनका लक्ष्य है ऑयल एंड गैस के लिए कि लगभग 3 लाख से 5 लाख प्रति बैरल दिन के लिए ले जाना इनका जो है उत्पादन का लक्ष्य है। कि ऑयल एंड गैस जो भी है वो मतलब प्रतिदिन का जो है उत्पादन 3 लाख से लेके 50 लाख बैरल प्रतिदिन का हो। तो 5 ट्रिलियन के निवेश के साथ जो है यहाँ पे एक इन्होंने प्लान बनाया है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है ना। 10 साल पहले केन केर्न करके कुछ कंपनी का अधिग्रहण भी किया था लगभग $14.5 बिलियन में। और उसमें कुछ और भी इन्वेस्टमेंट करके जो है कैपेसिटी बढ़ाने की बात चल रही है। वेदांता पावर की भी बात करेंगे तो यह भी तेजी से बढ़ती हुई पावर कंपनी है। लगभग 4.2 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी कंपनी के पास तो है ही पहले। अब 12 गीगावाट इसको जो है एक्सपेंशन पाइपलाइन है, मतलब 12 गीगावाट तक और जो है आप कैपेसिटी लगाने वाले हैं, या फिर कह लीजिए वो पाइपलाइन में है। कुछ मिलने वाले हैं, ऑर्डर हो सकता है, और कुछ जो है हो सकता है कार्य चल भी रहे हो। ठीक है ना। कोयले से की सुनिश्चित व्यवस्था होगी और जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा पे भी कंपनी ध्यान देने वाली है और दे रही है। इससे क्लीन पोर्टफोलियो इनका जो है वो मजबूत होगा और देश की शीर्ष 3 पावर कंपनियों के 3 कंपनियों में बनने के लिए जो है इनका जो है दावेदारी है। बनना चाहते हैं, टॉप की 3 कंपनियों में जाना चाहते हैं। वहीं पे बात करेंगे अगर आयरन इन स्टील का, तो यहाँ पे भी अभी उत्पादन क्षमता लगभग 40 लाख प्रति वर्ष है गोवा और बोकारो में, जिसे बढ़ाकर लगभग 100 लाख टन किया जाएगा। मतलब लगभग 2.5 गुना यहाँ पे बढ़ाने का प्लान है और आगे चलकर इसको जो है 1.5 लाख टन प्रति वर्ष तक भी किया जा सकता है। लगभग यहाँ से सीधा कह लीजिए कि 4 गुना करने की प्लानिंग है आयरन एंड स्टील वाला बिजनेस। ठीक है ना। बाकी वेदांता लिमिटेड जो मेन कंपनी हिंदुस्तान जिनकी 60% हिस्सेदारी पहले से ही है, और इसमें भी यहाँ पे कई सारे जो है ये आगे आने वाले समय में कार्य करने वाले हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये एक अपडेट है। ठीक है ना। उसके बाद ये अपडेट देखेंगे तो कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखाई है, सब कुछ एकदम जो है
इन्होंने जैसा इन्वेस्टर मीट में वो लोग नहीं देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, वैसे यहाँ पे सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे Q4 का हाईलाइट इन्होंने दिया है कि रेवेन्यू इनका बढ़ के 51,500 करोड़ हो गया है, जो वाई ऑन वाई बेसिस पे 29% की बढ़त दिखाता है। एबिटा 18,500 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो वाई ऑन वाई बेसिस पे 59% की बढ़त दिखाता है। और यहाँ पे देखेंगे और रिकॉर्ड मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किया है 44% का, ठीक है ना, जो अपसाइड लगभग 9% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 9,352 करोड़ हुआ है, जो वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग 90% की बढ़त दिखाता है। ये हम लोग रिजल्ट में देखे थे सब कुछ, लेकिन फिर से कंपनी यहाँ पे हम लोगों को दिखा रही है। बाकी यहाँ पे भी देखेंगे तो कौन सा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कितना कैपेसिटी है किसकी किसकी, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम की कितनी कैपेसिटी है, साल दर साल बेसिस पे 1% बढ़ी है। एलुमिना की जो है 48% बढ़ी है। फेरोकेम क्रोम की 21% बढ़ी है, 101 किलो टन है इनकी कैपेसिटी। वहीं पे हिंदुस्तान जिंक की या जिंक इंडिया की कह लीजिए तो 1114 किलो टन है इस तरीके से। और वाई ऑन वाई बेसिस पे 3% की बढ़ोतरी है, ठीक है ना। जिंक इंटरनेशनल में बढ़ोतरी है, आयरन इस तरीके से, मतलब एक मतलब कह लीजिए इनसाइट टाइप का इन्होंने पूरा अपने बिजनेस का दिया है, इसको देख लीजिएगा क्या है कैसे है। अब वेदांता में अगर हम लोग देखेंगे तो 270 रुपये पे एडजस्टमेंट इसका टोटल हुआ था, हालांकि 290 पे एडजस्टमेंट हुआ था, लेकिन 10-15 पॉइंट की गिरावट आ गई थी उस दिन, 20 पॉइंट की, तो 270 पे एडजस्ट हुआ था। अब 270 से अगर आप काउंट करोगे तो 46 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है पहले से अभी वेदांता के शेयर में। अब ये 46% की रिकवरी क्या आपको बता रही है, जो हम लोगों का मान के लिए राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ तो 500 रुपये का हम लोगों का टोटल एडजस्टमेंट हो रहा है। मतलब जो चारों कंपनियां हम लोगों को वेदांता की मिलने वाली है, उन चारों का प्राइज जब लिस्ट हो जाएंगी तो लगभग 500 रहना चाहिए जोड़ने के बाद, लेकिन हमारा शेयर जो है वो 46 पॉइंट पहले से ही रिकवर कर चुका है। तो जितना ये वेदांता मेन जो अभी वेदांता बचा है, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर जाएगा उनके लिस्टिंग से पहले पहले, उतना ये 500 में हम लोगों का बफर जोन मिलेगा। कैसे, देखिए अगर वो पांचों चारों कंपनियां 500 पे लिस्ट होंगी तो हम लोगों का ब्रेक इवन रहेगा, लेकिन 46 पॉइंट तो खुद वेदांता बढ़ गया है, तो मतलब इसमें से अगर हम लोग 46 पॉइंट माइनस भी कर देंगे या 50 पॉइंट भी सीधा माइनस कर दीजिए तो 450 पे भी वो सारी कंपनियां लिस्ट होंगी, तब भी हमको कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि 46 पॉइंट हम लोगों का वेदांता इधर से बढ़ चुका है। समझ रहे हो आप लोग, अगर ये बढ़ के 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो इधर 500 के बजाय 400 पे भी लिस्ट हो जाएंगी कंपनियां, तब भी हम लोगों का ब्रेक इवन ही रहेगा। बाकी 400 के जितना ऊपर लिस्ट होंगी उतना हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा या प्रीमियम हो जाएगा डिमर्जर का, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़िया संकेत है, अच्छा खासा वेदांता भी मोमेंटम कर रहा है। और जो कंपनियां हैं वही बताया भी हूँ कि अगर मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट तेजी दिखाएगा, उस समय तक मार्केट अच्छे लेवल पे रहेगा, तो ये वेदांता जो है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जो नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं, जो 2 महीने बाद लिस्ट होने वाली, उनका भी तो वैल्यू बढ़ेगा भाई। तो ये बढ़िया है, अच्छा खासा डीमर्जर में हम लोगों को प्रीमियम मिलने वाला है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।